जय श्री राम साथियों सितंबर महीने का पहला सप्ताह खत्म होने जा रहा है और नया सप्ताह शुरू होने वाला है। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं 9 सितंबर से 15 सितंबर के राशिफल के बारे में। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के जातकों की कि कैसा रहेगा आपका सितंबर का नया सप्ताह, कैसा रहेगा आपका भविष्य। इस वीडियो में आज हम कन्या राशि के हर एक विषय पर बात करेंगे, फिर चाहे वह वैवाहिक जीवन हो, प्रेम विवाह हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, भाग्य, व्यवसाय, संतान पक्ष, दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन के बारे में, और अंत में जानेंगे कुछ अचूक उपाय के बारे में जो आपको इस सप्ताह करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट में आप जय श्री राम अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य, आपके हेल्थ के बारे में। साथियों, प्रथम भाव हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का घर माना जाता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का घर माना जाता है, और आपके प्रथम भाव में बैठे हैं शुक्र और केतु महाराज। वहीं आपके राशि के स्वामी बनते हैं बुध महाराज, जो कि 12वें घर में बैठे हुए हैं। साथियों, 12वां घर कुंडली में ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। 12वां घर खर्चे का, अस्पताल का, रोग का, यात्रा का घर होता है। यह दुष्ट स्थान भी माना जाता है और आपके राशि के स्वामी बुध 22 सितंबर तक 12वें घर में रहेंगे। इसलिए इस सप्ताह आपको अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, दवाइयों पर खर्चे ज्यादा होंगे, इलाज के लिए किसी दूसरी जगह पर भी जाना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपका इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर रहेगी, जिसकी वजह से अगर आपकी कोई पुरानी बीमारी है तो उसमें आपको आराम नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा आपकी त्वचा पर दाने और खुजली की भी समस्या हो सकती है। वहीं केतु भी आपके शुक्र के साथ केंद्र में उपस्थित हैं, जिसकी वजह से वात और पित्त विकार की समस्या इस सप्ताह देखने को मिल सकती है। इसके अलावा शुक्र और केतु के प्रभाव की वजह से पेट संबंधित समस्याएं, पथरी और गुप्त रोग से भी आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए इस सप्ताह आप अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। साथियों, अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण विषय भाग्य, करियर, व्यवसाय और पढ़ाई लिखाई के बारे में। साथियों, कुंडली में 9वां घर होता है भाग्य का और 10वां घर होता है आपके करियर का। साथियों, अगर आपके भाग्य की बात करें तो भाग्य स्थान में बैठे हैं गुरु बृहस्पति। इसके अलावा आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं शुक्र महाराज, जो कि प्रथम भाव में नीच राशि में उपस्थित हैं। साथियों, आपके भाग्य के स्वामी शुक्र प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए आपका भाग्य ठीक ठाक ही रहेगा। हालांकि शुक्र जब 18 सितंबर को द्वितीय भाव में पहुंचेंगे तब वह उच्च के हो जाएंगे, जिसकी वजह से अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हो, व्यापार के मामले में कोई नई डील साइन करना चाहते हो तो 18 सितंबर के बाद ही करें तो ज्यादा लाभ होगा। हालांकि गुरु आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से व्यवसाय में आपको इस सप्ताह भाग्य का साथ मिलेगा। करियर में भी आपको भाग्य का साथ मिलेगा। अगर कोई एग्जाम है तो उसमें भी भाग्य आपका ठीक दिखाई दे रहा है। साथियों, भाग्य को देखने के बाद अब बात करते हैं आपके करियर के बारे में। साथियों, कैरियर का घर होता है 10वां घर और 10वें घर के स्वामी बनते हैं बुध ग्रह, जो कि 12वें भाव में मौजूद हैं। वहीं आपके 10वें भाव में मंगल विराजमान है। साथियों, बुध के 12वें भाव में होने की वजह से आपको अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी संभावना दिख रही है कि इस सप्ताह आपके अपने कार्य क्षेत्र में किसी सीनियर्स के साथ या जूनियर्स के साथ किसी बात को लेकर थोड़ा सा झगड़ा या कोई ऐसी बात हो सकती है जिसकी वजह से वह आपसे नाराज हो जाए। इसलिए इस सप्ताह आप अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर रखें। वहीं इस सप्ताह आपको अपने काम के लिए यात्रा भी ज्यादा करनी पड़ सकती है। आपके काम की अधिकता की वजह से आपको भाग दौड़ भी ज्यादा करनी होगी। इसके अलावा मंगल के 10वें भाव में होने की वजह से वह आपको अपने करियर में काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करेगा, जिससे कि आपका आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। वहीं अगर आप मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, टीचिंग लाइन जैसे कार्य क्षेत्र में काम करते हैं तो आपके लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा।
साथियों, बात करते हैं आपके बिजनेस, आपकी इनकम के बारे में। साथियों, राहु के सप्तम भाव में होने की वजह से आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका दिमाग भी अपने बिजनेस को लेकर काफी तेज चलेगा, क्योंकि जब भी राहु सप्तम भाव में बैठता है तब वह व्यवसाय के मामले में जातक का दिमाग काफी तेज करता है कि वह कहां से धन एकत्रित कर सके या अपने व्यापार को कैसे आगे बढ़ा सके। बस आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हो तो आपको धोखा मिल सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हो तो उसमें आपको इस सप्ताह प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि राहु कभी भी पार्टनरशिप में काम अच्छा नहीं होने देता। हाँ, अगर आप पार्टनरशिप में काम नहीं करते हो तो आपके लिए राहु अच्छे फल देगा। हालांकि 18 सितंबर के बाद आपका व्यवसाय ज्यादा अच्छा रहेगा। साथियों, बात करते हैं आपकी शिक्षा, आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में। साथियों, ज्योतिष शास्त्र में पंचम भाव होता है आपकी पढ़ाई लिखाई का, आपकी शिक्षा का, और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शनि महाराज, जो कि इस सप्ताह छठे भाव में विराजमान है। ऐसे तो कुंडली में छठा भाव अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन शनि अपनी ही राशि में विराजमान है, जिसकी वजह से शनि विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं, अर्थात शनि आपके पंचम भाव पर शुभ दृष्टि रखे हुए हैं, जिसका मतलब है कि यह सप्ताह आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपकी राशि के स्वामी बुध 12वें भाव में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से अगर आप बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हो या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए आप बाहर जाना चाहते हो या किसी भी चीज में आप पार्टिसिपेट करने के लिए बाहर जा रहे हो तो आपके लिए यह सप्ताह शुभ फलदायी रहेगा। हालांकि बुध के 12वें घर में होने की वजह से आपका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा सकता है। इसके अलावा अगर आपका कोई सरकारी एग्जाम या फिर इंटरव्यू इस सप्ताह है तो हो सकता है कि बुध के 12वें भाव में होने की वजह से आपका सेंटर आपके शहर से दूर आए, यानी कि आपको एक लंबी यात्रा करनी पड़े, क्योंकि 12वां घर यात्रा का घर होता है, जिसमें बुध ग्रह विराजमान है और उन पर शनि की दृष्टि है। इसके अलावा मंगल और गुरु की वजह से आप ऊर्जावान बने रहोगे और आपको थकान नहीं होगी। आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा और आपकी एकाग्रता, आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा रहेगा। साथियों, अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में, आपके वैवाहिक जीवन, आपके घर परिवार के बारे में। साथियों, पंचम भाव आपके प्रेम प्यार का घर होता है और पंचम भाव के स्वामी शनिदेव इस सप्ताह छठे भाव में उपस्थित हैं। साथियों, सितंबर का यह नया सप्ताह आपके लव रिलेशन के लिए ठीक ठाक ही रहेगा। शनि के वक्री होने की वजह से अगर पिछले कई दिनों से आपके पार्टनर के साथ मतभेद चल रहे थे या फिर बातचीत बंद हो रखी थी तो इस सप्ताह बातचीत के रास्ते खुल जाएंगे। हालांकि शनि और बुध मिलकर षडाष्टक योग बना रहे हैं, जिसकी वजह से बीच बीच में ऐसा समय आएगा जब आप दोनों के बीच में अचानक से किसी बात को लेकर मनमुटाव हो जाएगा। हालांकि गुरु के नवम भाव में होने की वजह से सब सामान्य हो जाएगा। गुरु की शुभ दृष्टि की वजह से आप दोनों की सोच विचार एक जैसे रहेंगे, यानी कि आपकी थिंकिंग एक जैसी रहेगी। आप एक दूसरे को सपोर्ट करते रहोगे। बस एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि शुक्र आपके केंद्र में उपस्थित है, वह भी नीच में, जिसकी वजह से आपको इस सप्ताह थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथियों, अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन, आपके घर परिवार के बारे में। साथियों, सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन का घर होता है, जहां पर राहु महाराज विराजमान है। साथियों, यह सप्ताह आपके वैवाहिक जीवन के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि राहु सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और राहु सिर्फ इसी सप्ताह ही नहीं, अभी पूरे साल भर इसी भाव में रहेंगे, जिसकी वजह से सिर्फ इसी समय नहीं, आपके आने वाले महीनों में भी आपको अपने दाम्पत्य जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर हम इस सप्ताह की बात करें तो राहु के सप्तम भाव में होने की वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। आप ज्यादातर समय एक दूसरे के विपरीत ही काम करोगे, आप एक दूसरे की बातों को अनसुना करोगे। हालांकि गुरु आपके नवम भाव में अवश्य बैठे हैं, जिसकी वजह से वह आप दोनों के बीच में मधुर संबंध बनाने की हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी राहु का सप्तम भाव में होना बहुत ही खराब माना जाता है। यह अलगाव की स्थिति भी पैदा कर
कर सकता है। यह भी हो सकता है कि राहु आपको आपके परिवार से दूर करने की भी कोशिश करे, अर्थात अगर आपकी सरकारी नौकरी है या फिर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो हो सकता है कि आपका ट्रांसफर किसी दूसरी जगह पर हो जाए, जिसकी वजह से आपको अपने परिवार को छोड़कर जाना पड़े। या अगर आप बिजनेस करते हो तो हो सकता है कि काम के सिलसिले में आपको बाहर की भी यात्रा करनी पड़े, जिसकी वजह से आप अपने परिवार को उचित समय नहीं दे पाओ। इसके अलावा इस सप्ताह आपकी भाग दौड़ ज्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से घर में तनाव का माहौल बना हुआ रहेगा और आप अपने परिवार को समय नहीं दे पाओगे। तो साथियों, यह था आपके नए सप्ताह का राशिफल। अब बात करते हैं उपाय के बारे में। साथियों, आप हर दिन गणेश जी की आराधना करें और बुध का बीज मंत्र नित्य 108 बार जपें। बुध का बीज मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में राहु की अशुभता को दूर करने के लिए भगवान भोलेनाथ की आराधना करें और हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, ग्रह गोचर और अन्य राशियों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय श्री राम, जय हनुमान।